नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास में। तो जान लेते हैं आज के डिफेंस खबरों को। दरअसल भारत ने पिछले साल जून में मेन बैटल टैंक की आपूर्ति करने वाली 12 कंपनियों को भारत सरकार की तरफ से RFI और ये प्रोग्राम था फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FRCV। इसके तहत भारतीय सेना को करीबन 1770 नए टैंकों की जरूरत है। दरअसल आप सबको मालूम ही है कि भारत के पास एक दशक से भी अधिक समय से चल रहे FRCV में सोवियत युग के T-72 टैंकों को बदलने की योजना बनाई गई है और ये जो नए टैंक है वो 2030 तक सेवा में प्रवेश कर जाएंगे और इनमें जमीन और वायुसेना दोनों के साथ कम्युनिकेशन करने की उन्नत नेटवर्किंग क्षमताएं भी होनी चाहिए। FRCV जो टेंडर है उसका मूल्य पहले करीबन $5 बिलियन आंका गया था, जिसमें कि फ्रांस ने अपने नेक्स्ट ईयर रूस, इजराइल, यूरोप, तुर्की और अमेरिका की कंपनियों को RFI प्राप्त हुआ था और भारत इन FRCV परियोजना को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत निर्माण करना चाहता है। अभी हाल ही में फ्रांस की सरकार ने 28 दिसंबर को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के साथ अगर FRCV जो टेंडर है अगर वो जीतता है तो उनका ये जो नेस्टर है उससे भारत और फ्रांस दोनों मिलकर इसका उत्पादन भी करेंगे। आपको बता दें कि नेक्स्टर लेयर लिरिक 55 टन का टैंक है और इसमें 1500 HP इंजन के साथ इसकी बेहतरीन गतिशीलता है और बुर्ज और फायरिंग सिस्टम भी इसका काफी जबरदस्त है और इसीलिए ये FRCV अनुबंध जीतने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दरअसल लेक्लेरिक अधिकांश पश्चिमी टैंकों जैसे US M1 एब्राम, ब्रिटिश चैलेंजर और जर्मन लेपर्ड 2 की तुलना में हल्का है और इन सब का वजन 60 टन से अधिक का है। लेक्लेरिक के पास 3 सदस्यीय दल भी है और ये अन्य पश्चिमी डिजाइनों के विपरीत इसमें लोडर नहीं है। लोडर के स्थान पर एक सैनिक जो कि बंदूक में मैनुअल रूप से राउंड डालता है। लेक्लेरिक के पास इस उद्देश्य के लिए एक ऑटो लोडर डिवाइस भी है। आपको बता दें कि T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंकों में भी ऑटो लोडर होते हैं और लेक्लेरिक के पास जमीन और वायु यूनिट के साथ नेटवर्क के लिए एक उन्नत संचार प्रणाली भी है। इसके अलावा फ्रांसीसी सेना अपने लेक्लेरिक टैंक को वर्तमान में नए मानक के साथ अपग्रेड भी कर रही है, जिसमें कि एक मॉडुलर कवच पैकेज, नई लड़ाकू सूचना प्रणाली, रेडियो जैमर और दूर से संचालित मशीन गन की सुविधा होगी। भारतीय सेना ने कहा कि भारतीय जवानों और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने नए साल के पहले दिन LAC पर अलग अलग जगहों पर एक दूसरे को नए साल के आगमन की बधाई दी। साथ ही दोनों सेनाओं ने हॉट स्प्रिंग, डैम चौक, नाथुला, कोंगराला के पास, DBO, बाटन लेक, कोंकला, चुशुल मोल्डो, बुमला और वाचा दमाई के आसपास मिठाइयां शेयर की। हालांकि तनाव अभी भी दोनों देशों के बीच में कम नहीं है, फिर भी भारत हमेशा से शांति का पैगाम देता रहा है। BSF ने कहा कि त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर 2022 तक पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाड़ लगाई जाएगी। BSF के महानिरीक्षक सुशांत कुमार नाथ ने कहा कि त्रिपुरा में 856 यानी कि 856 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का 80% से अधिक का काम पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि त्रिपुरा के पूर्वी सेक्टर में पिछले साल पर्याप्त बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है और 31 किलोमीटर के छिद्रपूर्ण बैच पर शेष काम को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है और पिछले साल 10 किलोमीटर की फेंसिंग की गई। जहां एक तरफ भारत चाइना के साथ मिठाइयों को शेयर कर रहा है तो दूसरी तरफ चाइना फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में चीन की उकसाने वाली गतिविधि सामने आई और ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना का बुमला दर्रा के पास चीनी सेना के एक गश्ती दल से आमना सामना हुआ। भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद चीनी सेना को मजबूरन पीछे लौटना पड़ा था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया है। हालांकि भारतीय सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि 1962 के युद्ध के दौरान इस इलाके में भारतीय और चीनी सेना के बीच भीषण युद्ध हो चुका है और अब इस इलाके में भारतीय सेना और ITBP के जवान 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। भारतीय वायुसेना के पंजाब के एक एयरबेस पर S-400 की पहली रेजिमेंट की तैनाती फरवरी तक पूरी हो जाएगी। सेना अधिकारियों ने आज कहा कि मिसाइल सिस्टम की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तैनाती को पूरा करने में करीबन 6 हफ्ते का वक्त लगेगा। मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट को इस तरह से तैनात किया जा रहा है कि ये उत्तरी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा के कुछ हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ सीमा को भी कवर कर सके। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल सिस्टम के महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ साथ इसके जो अन्य उपकरण हैं उनको तैनाती स्थल तक पहुंचाने का काम चल रहा है और भारत को ऐसे 5 यूनिटें और मिलेंगी S-400 की। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया और ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाना संभव नहीं बल्कि असंभव है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल के पूर्व मैनेजर डायरेक्टर ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को खत्म कर सकती है और ये S-400 सिस्टम को भी तबाह कर सकती है।
साथ ही ये दुनिया के किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों ने इस बारे में अध्ययन भी किया कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल को रोका जा सके, और इस अध्ययन में पाया गया कि केवल फ्रंट लाइन शिप एक ब्रह्मोस मिसाइल से बचाव कर सकती है, लेकिन अगर 2 ब्रह्मोस मिसाइल दागी जाएं तो दुनिया में कोई भी युद्धपोत ऐसा नहीं बना जो कि इसका सामना कर सके। और इसका रडार सिग्नेचर एक पक्षी की तरह दिखाई देता है और केवल 20 सेकंड का ये वक्त देता है दुश्मनों को कि उनके रडार पर ये डिटेक्ट हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैक 3.5 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का निर्माण अभी चल रहा है, और ये नहीं, ये जो नई ब्रह्मोस एनजी होगी उस पर नई मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी भी लगाई जाएगी जो कि इसे और ज्यादा बेहतर बनाएगी। साथ ही नई फैसिलिटी जो कि लखनऊ में बनने वाली है, वहां पर इन मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अभी ड्राइंग बोर्ड पर है और इसे बनने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि रशिया ने इसके लिए स्क्रैम जेट की तकनीक देने से मना कर दिया है और इसमें अब डीआरडीओ का स्क्रैम जेट प्रपल्जन सिस्टम लगाया जाएगा, और ऐसे में रशिया की भागीदारी इस मिसाइल में बहुत कम हो जाएगी। यही वजह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ चाइना को भी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर जारी किया है वेंडर्स के लिए, जिसमें कि विंड टनल मॉडल की वो सप्लाई करेंगी, जिसका टेस्ट नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी IIT कानपुर में होगा। आपको बता दें कि विंड टनल मॉडल फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट प्रोग्राम होगा, यानी कि फूफा। फूफा एक नया स्टील्थ कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा जो कि भारतीय अनमैन्ड स्ट्राइक एरियल व्हीकल से अलग है, और इसके डिजाइन में स्प्लिट रडर कंट्रोल सरफेस डिफ्लेक्शन होगा जो कि भारत के अनमैन्ड स्ट्राइक एरियल व्हीकल में नहीं है। दूसरा, ये लो सुपरसोनिक स्पीड में डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा जो कि सबसोनिक अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में नहीं होता है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फूफा भी मैन कॉम्बैट जेट के साथ युद्ध के मैदान में काम करेगा, यानी कि ये एक ऑटोनोमस फाइटर जेट होगा, और इस प्रोग्राम पर पहले से कई देश काम भी कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक ऑफेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, मिसाइल ऑफेंसिव, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम के लिए किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ HAL भी अपने कैट्स वॉरियर पर काम कर रहा है जो कि लॉयल विंगमैन फाइटर्स होंगे, और इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2100 किलोग्राम का होगा, लेकिन फूफा का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो होगा 5500 किलोग्राम, और ये अपने साथ 1500 किलोग्राम के पेलोड को भी ले जा सकता है, यानी कि ये कैट से दोगुना होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपना 400 किलोमीटर रेंज वाला रावल 3 L बैंड 3D एयर सर्विलेंस रडार सिस्टम को एक्सपोर्ट मार्केट में रखा है, और इस सिस्टम को इंटरनेशनल क्लाइंट्स के हिसाब से तैयार किया गया है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, UK, कनाडा, स्वीडन और अफ्रीका और साउथ अमेरिका की क्लाइंट्स के लिए। रावल 3 का इस्तेमाल एयर टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें कि ये मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है लंबी दूरी में, और इसका इस्तेमाल वॉरशिप और नए वाहनों में भी किया जा सकता है। 4 टन के रावल 3 में गैलियम नाइट्रेट ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें लेटेस्ट सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक भी लगाई गई है। भारत की ओशो कॉर्प ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने सेमी ऑटोनोमस सिस्टम बनाया है जो कि हॉस्टाइल ड्रोन्स को खत्म कर सकता है, और इसमें 2 एलिमेंट्स शामिल है, हार्पिया अनमैन्ड हाई स्पीड एयरक्राफ्ट मिसाइल और इरोवस ग्राउंड बेस स्टेशन एरे और सेंसर से लैस है, जो कि ऑपरेटर को टारगेट को लोकेट और इनकमिंग थ्रेट्स टारगेट की जानकारी देता है। और हार्पिया एक सेमी ऑटोनोमस हाई स्पीड ग्राउंड टू एयर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूएवी को टारगेट कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।